2025 आज समाप्त हो रहा है, आज 2026 आ रहा है। 2025 साधारणतः उद्योगपतियों के लिए, व्यापारियों के लिए, समस्त नागरिकों के लिए एक अच्छा वर्ष गुजरा है और मुझे उम्मीद है 2026 कि हमारी अर्थव्यवस्था, हमारा उद्योग, हमारा व्यापार, हमारा प्रबंधन और मजबूती के साथ आगे बढ़ा गया। जैसा मुझे अनुभव हो रहा है कि पूरा भारतवर्ष अभी ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में लगा हुआ है। इस ओर हमें भी ध्यान देना चाहिए। हमारे जितने झारखंड के उद्योगपति हैं, उद्यमी हैं, विशेष रूप से कोल्हान प्रमंडल का, आदित्यपुर का, कि हमें ये सोचना चाहिए कि जो रॉ मटेरियल हमारे क्षेत्र में अवेलेबल है उस पर आधारित उद्योग खड़ा करें। हमारी जो वन संपदा है, हमारी जड़ी बूटी है, हमारे फल फूल है, यहाँ से दूसरे राज्यों में जाकर एक्सपोर्ट होते, वहाँ बनता है, फिर हमारे पास आ रहा है। मैं समझता हूँ इधर अगर हम ध्यान देंगे तो ग्रामीण जो दूसरे राज्य में जाते हैं उनका पलायन रुकेगा और गांव में ही नियोजन हो जाएगा। इसलिए हमको और समस्याओं से नहीं गुजरना होगा। उनके लिए घर की व्यवस्था, उनके लिए स्कूल अगर छोटा मोटा वहाँ औषधि उदाहरण खुले तो गांव के लोग उससे खुशहाल हो गए। मेरा तो अपना मानना है कि बड़े बड़े अस्पताल खोलने से बेहतर है कि गांव में हम छोटी सुविधा प्रदान करें, योग सिखाएं, प्राणायाम सिखाएं, जड़ी बूटी को सिखाएं, हेमोपैथी सिखाएं, हकीम वाला सिखाएं, कि आदमी को रोग नहीं हो। और अगर वो हो जाता है तो बहुत बड़े बड़े अस्पताल खोलने से, मेरा अपना मानना है, बहुत ज़रूरी है। लेकिन अस्पताल खुलता है और वहाँ अगर मरीज नहीं जाता है तो मरीज को बुलाने की व्यवस्था हो गई है। मैं भारत सरकार या हमारी झारखंड सरकार ने महिलाओं के लिए, युवा शक्ति के लिए बहुत प्रबंधन किए है। यहाँ मैया योजना है, उधर विधवा पेंशन है, लेकिन जो बुजुर्ग हैं उनके लिए कोई विशेष सुविधा नहीं है। पहले जो सुविधा मिलती थी रेलवे में कंसेशन था, वो सुविधा भी बंद हो गई। बुजुर्गों के उतना ही वोट है, पावर है जितना वोट दूसरों का हो। तो बुजुर्गों के लिए कहीं न कहीं सरकार को, समाज को अलग व्यवस्था करनी चाहिए। उनका जो अनुभव है, सीखा उन्होंने जो अपने ज़िंदगी में, तकनीकी रूप से हुआ, शिक्षा के रूप में हुआ, औषधि के रूप में होगा, उसका हम निचोड़ निकाल करेंगे, अपनी युवा शक्ति को दें और उनका देखभाल करें। हमारे धर्म में, हमारे परंपरा में, हमारे वेद शास्त्रों में बुजुर्ग माता पिता का बहुत ज़्यादा महत्व है। इस ओर हम तो देखें ही, समाज देखे, लेकिन सरकार को भी ध्यान देना चाहिए। अगर सरकार वोट के लिए नवयुवकों को, महिलाओं के लिए करती है तो ध्यान रहे, एक वोट जैसे युवा महिला को, इससे आपको बुजुर्गों के लिए है। जहाँ तक उद्योग और व्यापार से संबंधित लोग हैं, यही जमशेदपुर में है। बहुत से बड़ी कंपनियों में, छोटी कंपनियों में अवकाश प्राप्त ऐसे तकनीकी विशेषज्ञ हैं जो आपको अपनी सेवाओं से कम पैसे में, कम खर्च में अच्छी अच्छी योजनाओं के बारे में आपको बता सकते हैं। इस तरह का कोई हमारे जो औद्योगिक संस्थान है या बड़ा घराना है या सरकार है, उसको सोचना चाहिए। ये बहुत ज़रूरी है, समय की पुकार है।